चौक ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि ये एक रिलेशन दिया है और कहता है कि इस रिलेशन को ये प्रूव करेगी इक्विवेलेंस रिलेशन है। 9th में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है ए हटा दे। रिलेशन आर इन द सेट ए x belongs to integer such that x less than equal to 12 given by जो रिलेशन है वो दिया है इस तरीके से। is a multiple of 4। 4 का मल्टीपल आए अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें सेट ए से। सेट ए में कितने एलिमेंट है? सेट ए में इंटीजर है 0 से लेकर 12 तक। 0 1 2 3 4 अप टू 12 तक। तो 12 तक के इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। चेक करें हम कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखो जब भी हम रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए और बी की जगह पर दोनों जगह पर ए लिखना है। तो सेट ए से कोई भी वैल्यू उठा लो। For every A belongs to set A, for every A belongs to set A, A minus A equal to 0 is a multiple of 4। मतलब कि ए जो है आपका वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो रिलेशन दिया हुआ उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए हम करें फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। भाई सेट ए से कोई भी दो वैल्यू हम उठा लें, कोई भी दो इस तरीके से दें। अगर हम वे दो वैल्यू के ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, ए बी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो रिलेशन को अगर ए बी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। जैसे हमने ले लिया 1 5, तो 1 और 5 1 माइनस 5 आएगा 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर 5 माइनस 1 करोगे तभी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो ये बिलोंग करता है, तो ये भी बिलोंग करेगा। relation is symmetric
रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, भाई कोई दो तीन एलिमेंट, हम कोई भी तीन एलिमेंट के लिए हम चेक कर ले। A B belongs to satisfy the relation, B C satisfy the relation, then also A C satisfy the relation। A C भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, कर रहा यहाँ पर। हमारे पास एलिमेंट्स ही ऐसे कोई, देखो आप तीन एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, मान लो आपने ले लिया 1 5 9, 1 माइनस 5 मल्टीपल है, 5 माइनस 9 4 का मल्टीपल है। अब 1 माइनस 9 ये भी 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट आप सिलेक्ट करें, दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो तीसरी भी सेटिस्फाई करेगी ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब जो रिलेशन है इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसी क्वेश्चन में आगे कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स related to 1 is, तो देखो 1 से रिलेटेड है तो 1 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 4 का मल्टीपल आ जाए। तो सिर्फ ऐसे एलिमेंट लिखने हैं 9, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 13 नहीं है इसके अंदर, 12 तक है। तो ये बनेगा हमारे पास। तो 1 से रिलेटेड जो सेट है इस रिलेशन के लिए ये 1 5 9। सेकंड को पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा A इक्वल टू B, ये रिलेशन दिया A इक्वल टू B। तो देखें यहां पर कोई भी एलिमेंट ले ले, A इक्वल टू A ही होगा, B इक्वल टू B होगा, C इक्वल टू C, कोई भी एलिमेंट तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम दो एलिमेंट के लिए चेक करें, किन्हीं दो के लिए A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A भी होगा, यानी A B अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो B A भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर कोई तीन एलिमेंट ले ले, A B रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी A और B इक्वल है, B और C इक्वल है, तो A C भी इक्वल होंगे, तो इक्विवेलेंस हो गया रिलेशन। अब इसने कहा इसमें भी कहता रिलेटेड टू फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेटेड हमने इसका सेट बताना है।
तो 1 से रिलेटिव कौन सा होगा भाई, 1 किसके इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा। तो सिर्फ इसके सेट में एक ही एलिमेंट आएगा 1, क्योंकि 1 खुद के इक्वल ही है, किसी और के इक्वल नहीं होगा। तो ये था इसका 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दे जो सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। 10th का फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, फर्स्ट पार्ट में कहा उसने सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। भाई ना तो सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो वो रिलेशन है, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, अगर दो एलिमेंट है, मान लो दो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी करता है, ए बी बिलोंग करता रिलेशन से, तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो लिख दिया, मान लो 1 2 2 1 दोनों है, 1 2 है तो 2 1 है। सेकंड में कहा ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ऐसा रिलेशन हम बना सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव तो है लेकिन ना वो रिफ्लेक्सिव है ना वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए आई, तो एक तो ए वाले एलिमेंट यानी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट ना लिखे दो जिसमें दोनों जगह पर सेम चीज़ है। तो हमने लिख दिया, मान लो 1 2 2 3 1 3 बस। थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्सिव है, देखो इसमें सेकंड पार्ट में ट्रांजिटिव पूछा था। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन को, बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो ए सी ने भी करना चाहिए बिलोंग। तो देखिए 1 2 है रिलेशन में, 2 3 भी है रिलेशन में, तो
इसको छोड़कर 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, है रिलेशन में 1 3। तो इसमें रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनाए, मान लो आपने 2 एलिमेंट्स किसी सेट से उठाए, रिफ्लेक्सिव है, 3 लेना चाहो 3 भी ले लो, ट्रांजिटिव है तो 3 ले लो। रिफ्लेक्सिव तो हो गया, 3 एलिमेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। फोर्थ पार्ट में कहता है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव भी हो, ये जो थर्ड पार्ट है ये असल में फोर्थ पार्ट था, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, और जो फोर्थ पार्ट है वो हमने थर्ड पार्ट पे कर दिया है, जो थर्ड था। अब उसको मैं कर देता हूँ थर्ड पार्ट को। थर्ड में कहा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक 1 1 2 2 1 2 2 1, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है। फिफ्थ पार्ट में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। मान लो हम लिखते हैं, एक रिलेशन लिखा हमने, सिमेट्रिक के लिए मैं लिखूं रिफ्लेक्सिव ना हो, तो देखें इसमें ये रिलेशन सिमेट्रिक है, 32 भी लिख दें, ट्रांजिटिव
बनाने की कोशिश करी हमने इसको। 1 2 है, यहाँ से देखें तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी है, 2 1 है, 1 2 है, लेकिन फिर 2 1 भी 1 1 भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो केस है ये नॉट पॉसिबल होगा। ऐसा कोई केस नहीं बना पाएंगे, रिलेशन नहीं बना पाएंगे जिसमें रिफ्लेक्सिमेट्रिक तो हो और ट्रांजिटिव भी हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। ऐसा केस, ऐसा हम रिलेशन नहीं बना पाए, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। यानी एक सेट ए है, रिलेशन, पहले रिलेशन देख ले, पी क्या हो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the point Q, sorry, from the origin distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस और ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस वो सेम है। हमने ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये जो R है, and R is defined on set A of all the points in the plane। कि किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट है, मान लो ये एक प्लेन है, इस पे जितने भी पॉइंट है उन सब का एक सेट है ए। तो वहाँ से ओरिजिन से हमने पॉइंट पी और क्या होगी, किन्हीं भी दो पॉइंट की डिस्टेंस हमने निकाल के देखना है कि ये इक्विवेलेंस। हम इसको करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव for every point A की बजाय P लिख लो, P belongs to set A। for every points P belongs to set A। भाई कोई भी पॉइंट ले लें तो रिफ्लेक्सिव के लिए P की जगह P, क्या की जगह भी P करना है। P belongs to रिलेशन, यानी P रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ओरिजिन से P का डिस्टेंस है, पढ़े इसको, P क्या की जगह भी P पढ़ना है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो P और Q की जगह जब सेम है तो इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए
फॉर एवरी पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी दो पॉइंट ले लें सेट ए से बिलोंग करते हुए, such that PQ belongs to relation, then QP also belongs to the relation। क्यों? जितना P से Q का डिस्टेंस, P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है उतना ही Q पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, और जितना Q पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस उतना ही P पॉइंट का भी होगा। तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। भाई सेट ए से कोई भी 3 पॉइंट ले ले इस तरीके से, अगर पी क्यू रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और क्यू आर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, या पी क्यू आर लेने की वजह, क्योंकि आर से तो हमने रिलेशन को डिनोट कर रखा है, पी क्यू ऐसे ले लो। कोई भी 3 पॉइंट हमने ले लिए, देन पी एस आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर P और Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है और Q और S का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो ऑटोमेटिकली P और S का भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन से रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है और रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 12th क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, कि सेट ए जो है वो सभी ट्रायंगल्स का सेट है और रिलेशन आर दे दिया T1 एंड T2, दो ट्रायंगल्स ले लिए जाए कोई भी, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है। और किस में डिफाइंड है ये? डिफाइंड ऑन सेट ए, एक सेट ए है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ए में सभी टाइप के ट्रायंगल्स हैं, चाहे वो सिमिलर हो या सिमिलर ना हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो
किसी भी टाइप के हो, वो सब सेट ए के अंदर वे ट्रायंगल हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमिलर के लिए क्या कंडीशन होती है, या तो जो ट्रायंगल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ जाए, या उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए। तो यहां देखें, कोई भी आप ट्रायंगल सिलेक्ट करो, T1 सिलेक्ट किया सेट ए से, तो T1 के इक्वल होगा ही, T1 के सिमिलर होगा, इक्वल तो है ही, इक्वल है तो सिमिलर भी है। तो ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T1, तो T1 के सिमिलर है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर दो ट्रायंगल्स ले लिए जाए, ट्रायंगल T1 एंड ट्रायंगल T2, और इस तरीके से है ये कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के, T2 इज सिमिलर टू T1। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब देखो ये दोनों कंडीशन ये हमने मानी, ये ऑटोमेटिकली आई तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसी तरीके से ट्रांजिटिव पार्ट के लिए अगर 3 ट्रायंगल्स ले लिए जाए और इस तरीके से ले लिए जाए कि पहले 2 ट्रायंगल सिमिलर है और बाद के 2 ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो क्या पहला और दूसरा ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा? तो पहला और तीसरा ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, और पहला तीसरा ट्रायंगल सिमिलर है तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन जो हमने मानी थी उसके आधार पर थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव के लिए वो ट्रू हो गई। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है, कहता है कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड्स 3, 4, 5, कि अगर इसी क्वेश्चन में आगे कहता है T1 ट्रायंगल साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 is 3, 4, 5 and sides of triangle T2 is 5, 12 and 13. राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक की 3, 4, 5, दूसरे के 3, 5, 12, 13 एंड थर्ड जो ट्रायंगल है साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सिक्स 8 एंड 10, तो 3 ट्रायंगल दिए। अब इसमें कहता है कि इनमें से आपस में कौन सा रिलेटेड है, T1, T2 और T3 में से कौन सा ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है, कौन से 2 या तीनों ही। देखें इसमें सिमिलर के लिए बात उसने कही, तो सिमिलर के लिए हम
साइड्स को डिवाइड करा के देख ले, 3 को 5 से डिवाइड कर लो, 4 को 12 से, 5 को 13 से, इक्वल नहीं आएगा। 3 को 6 से डिवाइड करो, 4 को 8 से, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखें T1 and T3 are related to each other because सिमिलर कह लो या रिलेटेड टू ईच अदर कह लो। अगर इसकी फर्स्ट साइड को फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड को सेकंड साइड से और थर्ड साइड को थर्ड साइड से डिवाइड करें तो इक्वल आंसर देगा। रेशियो इनका इक्वल आया, तो इक्वल है तो इसलिए दोनों सिमिलर भी है, तो ये इसमें रीज़न है। तो ये था 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 13th में कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल polygons as are। जो रिलेशन है वो दिया गया है, पॉलीगन्स की बात कह रहा है यहाँ पर। रिलेशन दिया पॉलीगन फर्स्ट एंड पॉलीगन सेकेंड के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। P1 एंड P2 आर हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 और P2 जो है उनमें उन पॉलीगन्स में कि जो साइड्स का जो नंबर्स हैं वो सेम है, मतलब सेम साइड्स हैं, इक्वल साइड्स सेम नहीं है। साइड्स की जो टोटल साइड्स हैं वो इक्वल है। डिफाइंड किया गया इसको, डिफाइंड ऑन a set A of all polygons तो रिलेशन को देखें क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। P1 और P2 दोनों जगह पर P1 माना जाए तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यस इट इज ट्रू। कोई भी आप पॉलिनोमियल ले ले, पॉलीगन कोई भी पॉलीगन ले ले, उसमें उतनी साइड्स हैं भाई। दोनों जगह पर P2 की जगह भी P1 लिखने पर और P1 की जगह P1 तो नंबर सेम आएंगे, तो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब अगर दो साइड्स, दो पॉलीगन्स हम इक्वल नंबर ऑफ साइड्स के ले लें तो उनका जो क्रम है, उनका जो सीरियल, उनको भी उलटने पर, पोजीशन को पलटने पर भी उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम आएंगे। नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। इसी तरीके से अगर हम 3 पॉलीगन्स ले लें
P2 P3, तो P1 P3 सेम आएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी होएगा। तो ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन भी है ये, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे कहता है इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स। ट्रायंगल टी विद साइड्स। ट्रायंगल जो है क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स है, तो ये जो ट्रायंगल है एक टाइप का पॉलीगन है 3 साइड्स का, विद साइड्स, जिसकी साइड्स है 3, 4 एंड 5। तो हमने इससे रिलेटेड एलिमेंट्स बताने हैं सेट ए में, तो इससे रिलेटेड कितने एलिमेंट्स होंगे। तो 3, 4, 5 दिया गया। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने इससे रिलेटेड बताने हैं रिलेटेड सेट ऑफ ट्रायंगल्स with right angled triangle is the set of all triangles। अब यहाँ पर राइट एंगल उसने कहा था, लेकिन जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन था पॉलीगन के बारे में। उनकी साइड्स से नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कैसा भी हो। अगर वो यहाँ पर पॉलीगन की बात नहीं करता, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता, जैसे इसमें पॉलीगन पे डिफाइंड है ये, अगर सेट ऑफ ट्रायंगल्स की बात करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है सिर्फ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल की बजाय सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल आता। इसमें पॉलीगन की बात करी है, इसलिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आएगा। 40th क्वेश्चन कहता लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में बहुत सारी लाइनों का एक सेट है और रिलेशन दे दिया रिलेशन है आर बी द रिलेशन इन द लाइन डिफाइंड एज line 1 and line 2 such that line 1 is parallel to line 2 डिफाइंड ऑन, ये किस पे डिफाइंड है,
डिफाइंड ऑन द सेट L, और सेट L क्या है? ऑफ द लाइंस, सेट ऑफ द ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितने भी लाइन्स है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे इंटरसेक्ट करने वाली हो या ओवरलैप करने वाली हो या पैरेलल हो, उन सब लाइन्स का सेट है L। तो चेक करते हैं ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखें भाई, कोई भी एक लाइन हमने सिलेक्ट कर दी, वो जो लाइन है जो सिलेक्ट की गई है वो खुद के तो पैरेलल होगी ही। लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L1। ऐसे ही अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल है तो L1 पैरेलल है L2 के, तो ऑटोमेटिकली L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो रिलेशन से बिलोंग कर गई, रिलेशन से बिलोंग कर गई तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब अगर L1, L2 एंड L3 थ्री लाइन्स ली, यहाँ पर सेट L है, ये नहीं है, L1, L2 बिलोंग करता है रिलेशन को, L2, L3 भी, तो L1 एंड L3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि पहली दो कंडीशन हमने ली, तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई, तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी। तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें कहता है कि शो द फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन set of all lines related to the line टू एक्स प्लस 4, इस लाइन से रिलेटेड हमने निकालनी है। तो देखिए आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो स्लोप सेम रखें, बाकी कुछ भी आ जाए। तो इसकी जगह आप कोई भी कांस्टेंट लिख दे 4 की बजाय, तो स्लोप सेम रहना चाहिए, बाकी कांस्टेंट कोई भी लिखते चले जाएं। तो ये आएगा हमारे पास सेट। आप इसके 4 की बजाय 1 2 3 4 की बजाय 5 6 7 कुछ भी लिख दे, वे सभी लाइंस पैरेलल होंगी। 50th क्वेश्चन में कहता है कि एक रिलेशन है वन टू 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 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 और डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3 4, इस पर डिफाइंड है ये। तो देखें इसमें पूछता है कि ये किस तरीके का सेट है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या किस टाइप का, ये बताना है। तो देखिए इसमें
सेट ए में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ढूंढे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब अगर 1 1 है, सॉरी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन 2 1 नहीं है। दूसरा देखें, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। अगर 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक के लिए चेक किया था हमने। अब अगर हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, ट्रांजिटिव में वही, अगर 1 2 है और यहाँ ले लें हम, तो देखिए अगर यहाँ से लेकर देखें 1 3 है 3 2 है, दो कंडीशन है, तो इनमें से जो कॉमन है वो हटा दें। 1 2 है, हाँ जी 1 2 है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में कहता है एक रिलेशन R इस तरीके से है कि A = B - 2 और B की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, और डिफाइन किस पे है, नेचुरल नंबर पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने बताना है क्या रिलेशन बनेगा। देखिए आर की वैल्यू, बी की वैल्यू हमने 6 से बड़ी लेनी है, बी की वैल्यू हमने लेनी है 6 से बड़ी। तो बी अगर 6 से बड़ा है, 7 ले ले, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ ऑप्शन में हमें दिए हैं, ऑप्शन में दिया गया है 2 4 38 6 8 8 7। तो देखिए बी, ये बी है, ये ए है। 4 - 2 4 - 2 2 बनेगा, लेकिन बी की वैल्यू आपने लेनी 6 से बड़ी। तो बी की वैल्यू 6 से बड़ी, देखिए कहाँ पर है, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, ये केस, ये केस और ये केस में। तो 3 केस में इसमें चेक करके देखो, b - 2 यानी कि 6 होना चाहिए, तो a की वैल्यू 6 आनी चाहिए। 8 - 2 यानी 6, तो a की वैल्यू 6 नहीं है, 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 - 2 6 होना चाहिए, हाँ जी 6 है, ये करेक्ट है। 7 - 2 5 आना चाहिए, लेकिन ये 8 है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है, ये आंसर करेक्ट है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज फॉर 1.1, यहाँ कंप्लीट हो जाती है। कल हम अगली एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज के लिए बस इतना ही।